नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा एवं कोण, लाइन एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, सरल रेखा एवं कोण बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक, अच्छा टॉपिक, क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है। बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले बिंदु क्या होता है। बिंदु, पॉइंट। पॉइंट दोस्तों, पॉइंट क्या होता है? बिंदु की न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। बिंदु केवल स्थिति को बताता है। जैसे रेस स्टार्ट हो रही है, जो शुरू में अपन खड़े तो क्या था? पॉइंट। तो ध्यान रखना, बिंदु की न तो लंबाई होती है न ही चौड़ाई, न ही ऊंचाई। पॉइंट केवल किसको बताता है? स्थिति को, पोजीशन बताता है। अब दोस्तों, बात करूं मैं रेखा की। रेखा टॉपिक अपना क्या है? सरल रेखा एवं कोण। रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं की एक ऐसी लकीर, अनंत बिंदुओं की एक ऐसी लकीर, अनंत बिंदुओं की एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है। अनंत बिंदुओं की ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में क्या होती है? अग्रसर। ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये रेखा। ये तीर का दिशा किस चीज को इंडिकेट करता है कि ये अनंत की ओर अग्रसर है। और पूछा जाता है कि रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आप बोल सकते हो अनंत बिंदु। और अगर इसकी दूसरी परिभाषा बोलूं, गणितीय परिभाषा, तो दोस्तों रेखा में ध्यान रखना, न प्रारंभिक बिंदु होता है न अंतिम बिंदु होता है। रेखा क्या है? जिसमें न तो प्रारंभिक बिंदु होता है न ही अंतिम बिंदु होता है। न प्रारंभिक बिंदु होता है न ही अंतिम बिंदु होता है। क्या कहलाती है? रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें न तो प्रारंभिक बिंदु होता है न ही अंतिम बिंदु होता है। न स्टार्टिंग पॉइंट न एंडिंग पॉइंट। और उसमें पूछे बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनंत। और आपको ध्यान रखना, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो, रेखा में हमेशा क्या है? तीर का निशान। क्लियर? तो रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं की एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है। और एक दूसरी परिभाषा गणित की फॉर्म में पूछे
तो जिसमें न तो प्रारंभिक बिंदु होता है न ही अंतिम बिंदु होता है, न स्टार्टिंग पॉइंट होता है न एंडिंग पॉइंट होता है। एक होता है रेखाखंड, सेगमेंट। रेखाखंड नाम से पता पड़ा, रेखाखंड। अरे रेखा का एक खंड, रेखा का एक खंड, रेखा का एक भाग। ये रेखा है, ये क्या है? रेखा। इसका एक भाग ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, ये ए और बी। तो दोस्तों ये वाला भाग क्या कहलाएगा? रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। रेखा का एक भाग, रेखा का एक भाग, रेखाखंड क्या था? रेखा का एक भाग। और बोल सकते हो जिसमें प्रारंभिक और ये क्या है? अंतिम बिंदु होता है। जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, रेखाखंड। यह रेखा का एक भाग होता है। और दोस्तों एक बात ध्यान ना, अगर आपसे पूछे इस रेखाखंड में बिंदुओं की संख्या क्या है, तो भी आप क्या बोलोगे? अनंत। रेखाखंड पर भी बिंदुओं की संख्या पूछे तो क्या बोलोगे? अनंत। इसमें यानी रेखाखंड में बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। यह रेखा का एक भाग होता है। और दूसरी परिभाषा एक और लिख सकते हैं, क्या लिख दूं? जिसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु होता है, वह रेखाखंड कहलाता है। जैसे आप लिखते हो ना, एक रेखा ए बी, जब रेखा के पीछे ये ए बी लिखा दिया, एक रेखा ए बी बराबर 5 सेमी, तो दोस्तों ये पूरा क्या बन जाता है? रेखाखंड। रेखाखंड। ये ए बी क्या दर्शाता है? कि रेखा का एक भाग ए बी है। रेखा का एक भाग ये ए बी है। बात समझना दोस्तों, रेखा का एक भाग ए बी है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। क्लियर दोस्तों? और रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई नियत होती है। नियत का मतलब फिक्स होती है। जबकि रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई पूछे तो रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत। इसकी फिक्स होती है, इस नियत होती है। एक रेखाखंड 5 सेमी होगा, 6 सेमी होगा, 7 सेमी होगा, 8 सेमी होगा, 10 सेमी होगा, 50 सेमी होगा, तो उसकी लंबाई एक फिक्स होती है। जबकि रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। वो अनंत की ओर अग्रसर होती है। तो रेखाखंड यानी रेखा का एक भाग। जैसे लिखते हैं ये ए बी के ऊपर ये एरो, इसका मतलब क्या? ये होता है 5 सेमी, यानी ए बी रेखा का एक भाग है। ये क्या कहलाता है? रेखाखंड। ए प्रारंभिक बिंदु, बी अंतिम बिंदु।
5 सेमी का मतलब उसकी लंबाई नियत है। रेखा खंड, सेगमेंट, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का एक सेगमेंट, रेखा का एक भाग जिसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु होता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, रेखा खंड पर भी बिंदुओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर? रेखा, वापस में समझा, रेखा जो अनंत की ओर अग्रसर होती है, इसमें ना प्रारंभिक बिंदु होता है ना अंतिम बिंदु होता है, इसकी लंबाई नियत नहीं होती, अनंत की ओर अग्रसर। रेखा खंड, सेगमेंट, रेखा का एक भाग, रेखा का एक खंड क्या कहलाएगा? रेखा खंड। और दूसरी भाषा में बोलो, जिसमें प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है, और इसकी लंबाई नियत होती है। पर आपसे पूछे कि रेखा खंड पर भी बिंदुओं की संख्या, जैसे ये रेखा खंड है, ए बी रेखा खंड, इसमें ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है? अंतिम बिंदु, ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है? अंतिम बिंदु। ये 5 सेमी क्या है? इसकी लंबाई नियत है। 5 क्या है? कांस्टेंट। नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये लंबाई 5 सेमी नियत है। इस पे बिंदु की संख्या गिन सकते हो कितनी है? बिंदु की संख्या अनंत है। ये रेखाखंड, ये ए और बी, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, ये इसका अंतिम बिंदु। बात समझ आ रही? जैसे ये पी क्यू, ये 7 सेमी है, तो पी इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु, क्यू इसका क्या है? अंतिम बिंदु। पी क्यू क्या है? एक रेखाखंड। ये क्या है? एक रेखाखंड। बिंदुओं की संख्या बस अनंत होती है, लंबाई नियत होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, रेखा का एक भाग होता है। आई होप जहां तक मैं समझ सकता हूं आपको समझ में आ गया होगा।